जुड़ रहे हैं, पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआईओ हैं। श्रीनिवास, ये जो लास्ट 24 आवर्स में कुछ फैक्टर्स टेबल पे आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चिंता है। वैल्यूएशन कंप्रेशन यूएस में चालू हुआ था, इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन लास्ट 24 घंटे में फ्रेश फैक्टर्स आए हैं कि ये इन्फ्लेशन कितना स्लो डाउन इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस को स्लो कर देगा, चाइना ऑलरेडी स्लो हो रहा है, क्या ये स्लो डाउन के शैडो इंडिया में भी आएगी, भारत बाजार पे भी आएगी? तो अगर आएगी तो नीचे हम कितना गिर सकते हैं, इंडियन मार्केट कितना एडजस्ट करेंगे लोअर? आपकी क्या राय बन रही है इन फैक्टर्स को देख के? देखिए, शॉर्ट टर्म तो कंसर्न्स आर डेफिनेटली विजिबल। दिख ही रहा है कि देयर आर प्रॉब्लम्स एंड इस तरह से आरबीआई ने इंटरिम में आके इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, दैट इटसेल्फ सेज दैट थिंग्स आर नॉट ओके एंड आल्सो इंडिकेट्स द चेंज इन डायरेक्शन। आरबीआई ने अपना डायरेक्शन बदल दिया है। पहले ग्रोथ को बहुत ज्यादा फोकस था, अभी इन्फ्लेशन एज क्लियरली एमर्ज्ड एज ए कंसर्न, इसीलिए वो लोग ने मिड टर्म में आके अपना व्यू और डायरेक्शन बदला है। सो ग्लोबली ये क्या है ना, अगर सिर्फ इंडिया होता तो मैनेजेबल है। ग्लोबली इन्फ्लेशन का कंसर्न है, इंटरेस्ट रेट का कंसर्न है, एंड इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इंडिया में भी थिंग्स विल बिकम लिटिल चैलेंजिंग। अपने पास देखेंगे तो WPI CPI दोनों भी काफी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। So it is only matter of time before we will see this impacting growth, and इसीलिए we are taking steps that we need to take to ensure that things don't go out of hand. So I think on interest rate inflation one need to be clearly worried, but I think मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी भी बढ़िया चल रहा है। ये फोर्थ क्वार्टर में अभी तक आई थिंक 60% रिजल्ट आ चुके हैं। वहां पे भी हम देखेंगे तो नंबर्स आर बेटर देन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 35% आया हुआ है। सो कॉर्पोरेट इंडिया इज डूइंग वेल, बट ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो नियर टर्म इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसके वजह से FIs आर सेलिंग। सो वी विल ऑल्सो सी मार्केट बीइंग वेरी वेरी वोलेटाइल, बट आई वुड से दैट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में थिंग्स आर लुकिंग ओके। राइट श्रीनिवास, ये जो स्लो डाउन आ रहा है इससे ये भी तो हो रहा है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत जोर से गिरेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कॉपर 7 मंथ लो पे आ गया है, गोल्ड रिफाइनिंग मार्जिन गिर रहे हैं, मेटल, लेड, स्टील सब नीचे आ रहा है। तो उससे तो कमोडिटी यूजर स्टॉक्स लेने चाहिए, ऑटो, कैपिटल गुड। आपकी क्या राय है? देखिए, बात सही है, बट ये जो लास्ट 3-4 महीने में जो रेट्स बढ़े हैं वो भी बहुत अबनॉर्मल बढ़े हैं। स्टील की बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर से स्टील हैज गॉन अप सो शार्पली, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट दिस विल सस्टेन। तो अभी जो करेक्शन आ रहा है, इट इज नीडेड, करेक्शन इज वारंटेड, इट इज नॉट येट बीन पॉज्ड ऑन। तो वहां तक अच्छा है कि रिलीफ है कि ये प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, बट ऐसा भी ना होना चाहिए कि डिमांड भी कोलैप्स हो जाए। सो दैट कंसर्न इज आल्सो देयर। अगर कमोडिटी प्राइसेस एकदम शार्प से नीचे आएंगे तो डिमांड भी गिर सकता है, तो वो कंसर्न है। बट ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि ये अच्छा है, ऑटो सेक्टर के लिए स्पेशली अच्छा होगा प्राइसेस नीचे आने से। ऑलराइट, बिल्कुल। मॉर्निंग श्रीनिवास, प्रियंका यार, एक व्यू और आपसे समझना चाहेंगे आप, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आप इस क्वार्टर की बात करें तो लगभग 50 में से 35 कंपनियों की तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ गई हैं और आपको मिक्स सेट ऑफ नंबर्स भी दिखता है, इन्फ्लेशन का असर भी दिखता है। क्या एक व्यू ये भी लेना चाहिए, हमने कोविड एरा में देखा कि आपके लिए वो सारे स्पेसेस ज़्यादा निकल कर आए जो उस समय के हिसाब से अडाप्ट कर रहे थे। क्या इस वक्त आपको फिर से लगता है कि बाजार थोड़े से डिफेंसिव स्पेसेस को फिर से पसंद कर सकता है? FMCG, फार्मा, रुपए की वीकनेस का भी वहां फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आई थिंक बात सही है कि इवन हमारे फंड हाउस में हम लोग भी डिफेंसिव बढ़ाए इन द लास्ट फ्यू वीक्स, गिवन द अनसर्टेनिटीज दैट आर अहेड। बट प्रियंका जी, मैं ये बोलूंगा FMCG इज नॉट डिफेंसिव इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ द सेक्टर। सो हमें फार्मा अच्छा लगता है क्योंकि ग्रोथ भी है और वैल्यूएशंस भी महंगा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू FMCG, ग्रोथ का कंसर्न है और वैल्यूएशंस आर, आई वुड से, स्टिल ऑन द एक्सपेंसिव जोन। सो ओवरऑल आई थिंक वन शुड डेफिनेटली मूव टू मोर डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब ये है कि आप जो प्राइस दे रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वैल्यूएशन शुड बी ऑन योर साइड एंड ऑल्सो बी विथ कंपनीज दैट आर लेस डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल फैक्टर्स। जो ग्रोथ रेट इंडिया में
से आने वाला उसका जो फायदा होने वाला वो कंपनी में रही है, और वो कंपनी जैसे कंपनीज में जहाँ पे वैल्यूएशंस आर नॉट एक्सपेंसिव। और बताइए आप कौन से एरियाज में इस फॉल में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं श्रीनिवास, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि फ्लोज इंडस्ट्री की तरफ पॉजिटिव है। एक से एक भयानक हजार पॉइंट की फॉल के दिन 5-6 हज़ार की एफआई सेलिंग के सामने डीआईएस के पास लगातार फ्लोज आ रहे हैं। तो आप कहाँ पे, बिकॉज आप 5-6% कैश से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, तो आप कहीं ना कहीं तो बढ़ा रहे होंगे अपना एक्सपोजर। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम लोग 3-5% ज्यादा कैश नहीं रखते हैं, जो फ्लोस तो आ ही रहे हैं, तो वी आर डिप्लॉइंग। तो दो सेक्टर्स दैट हम लोग खरीद रहे हैं, एक तो होगा फार्मा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में सेक्टर हैज नॉट डन एनीथिंग, स्टॉक्स वर देयर ओनली, बट ग्रोथ हैज बीन डिसेंट, ग्रोथ अच्छा आ रहा है, तो वो फार्मा हमको अच्छा लगता है। और दूसरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, जो सरकार ने जो मेजर्स अनाउंस किए हुए, पीएलआई हो या अदर इंसेंटिव्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, I think we will see a reasonable traction in overall Indian manufacturing industry. So I think wo companies that are linked to manufacturing is something that we are positive, and pharma. So software is the other sector. पहले हम लोग काफी overweight थे, but I think अभी हमें लगता है कि global जो issues है उससे इनके लिए भी थोड़ा issue हो सकता है, and इनका भी valuations थोड़ा expensive हो गया. So that is one sector that we are more cautious now versus in the past. ठीक है मिस्टर राव, एक चीज़ हम आपके सामने भी रखना चाहेंगे कि जो खैर आप तो फंड्स के, आपको तो ज़्यादा आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन ज़्यादातर फंड्स के पास इस समय कैश का अच्छा खासा जमावड़ा है, और ये 9/11 के बाद से अब तक का वापस, अजय आप ये बता रहे थे कि 9/11 के बाद उसके बाद से ग्लोबल फंड्स का था। श्रीनिवास डोमेस्टिक फंड ने बता भी थे, बट जी हाँ ये है कि ग्लोबली जनरली कैश लेवल बहुत एलिवेटेड है, कैश लेवल्स एलिवेटेड है, और ये बात मिस्टर राव भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे उनके पास पैसे और वो मार्केट में लगाएंगे भी। लेकिन जैसे अजय ने भी सवाल पूछा कि आप लगाएंगे कहाँ पे, अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दूं, कहाँ नहीं लगाएंगे, थोड़ा इसका भी आइडिया दे दीजिए, कहाँ नहीं लगाएंगे आप। So नंबर 1 सेक्टर ये कंज्यूमर स्टेपल जो है सेक्टर, एफएमसीजी बोल रहे हैं, आई थिंक वो सेक्टर हमें पसंद नहीं है। वहां पे हमें लगता है कि देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन that we are avoiding. In terms of other sectors that we are not so positive, एक होगा केमिकल, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि ये जो मार्जिन प्रेशर आ सकता है और वैल्यूएशन भी काफी ऊपर है, so that is other sector that we are not so positive. श्रीनिवास मिड कैप स्मॉल कैप तीसरी सेक्टर बोलूंगा तो कमोडिटीज, ये ग्लोबल कमोडिटीज अपन जो बात कर रहे हैं, स्टील, वो फेरस, नॉन फेरस, ये सब, तो ये स्टॉक्स हैव बीन बिकम वेरी वोलेटाइल। फाइनली ये स्टॉक प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द कमोडिटी प्राइसेस, जो कमोडिटी प्राइसेस आर लिंक्ड टू व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, तो इसमें काफी अनसर्टेनिटी आ जाता है। हमें इतना वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, इसीलिए हम लोग कमोडिटीज का भी एक्सपोजर एक्चुअली कम कर दिया है और ना खरीदना चाहते हैं अभी। Srinivas, thanks for your time today. That was Srinivas Rao.